ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती भी जाम बहक। हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गईं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा के जस्से खाकी मलबे से मिल गए। मैयतों को तब्रीज़ मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी हिलाल अहमर हेलीकॉप्टर को हादसा तब्रीज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरिकी आज़रबाईजान में पेश आया। मशहद और काम में इब्राहिम रईसी की वफ़ात का ऐलान कर दिया गया। ज़ायरीन का रंजो गम का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ईरान में 5 रोज़ा शोक का ऐलान। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा कल तब्रीज़ में अदा की जाएगी। नायब सदर मोहम्मद मुखबिर 2 माह के लिए ईरान के उबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुखबिर की बतौर उबूरी सदर तकर्रुरी की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब करवाया जाएगा। अली बाकरी को ईरान का कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा कौमी शौक का ऐलान। कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जामबहक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मरियम नवाज और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी ईरानी सदर और उनके रुफाका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमाराती सदर का ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत करते हैं। अलमनाक हादसे में मरने वालों को खुदा अब्दी सुकून अता करे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास की ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत। फ़लस्तीनी कौज़ और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत पर सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अक़ीदत पेश। इराक, भारत, वेनेज़ुएला और दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी ईरान से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान और तुर्की 2 मुल्क कौम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा के मुख्तलिफ मुश्तरका शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की तुर्की के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान ने कहा कि हमने 2 तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी सतह पर अहम किरदार है। पाकिस्तान और तुर्की तनाज़ा फ़लस्तीन का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा के इंतकाल पर दिली अफसोस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। यह मामला इतना सादा और आसान नहीं। पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, एक तरफ मैसेजेस भी भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। जब जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। एजेंसीज ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है। नुमाइंदा वजारत दिफा का अदालत में बयान। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में बानी PTI बरी। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में बरी। सेशन कोर्ट ने कासिम सूरी, अली नवाज आबान और खुरम नवाज को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुरम शहजाद ने फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI जरताज गुल, अली नवाज आबान, राजा खुरम नवाज, शीरी मजारी, सैफुल्लाह न्याजी और असद उमर की दरखास्त से बरियत मंजूर कर ली।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वजीर खारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात सकाफती और मजहबी रिश्तों से बंधे हुए हैं। तुर्की के वजीर खारिजा ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुलाकात, दिफा और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुल्क को नुकसान हो, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखें। मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। मसाइल का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। PTI ने हमेशा इंतशार की सियासत की। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, सरदार सलीम हैदर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खान की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सेक्रेटरी जनरल राबिता आलमे इस्लाम में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खूबसूरत तोहफा कलम बाबे काबा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कलम बाबे काबा का तोहफा तोशा खाना में जमा करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। सीनियर तज्जियाकारों का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बहुत बड़ा सानहा हुआ है। ईरानी सदर और वजीर खारिजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ईरानी सदर फ़लस्तीन और कश्मीर कॉज के सपोर्टर थे। तज्जियाकार मोहम्मद अली ने कहा कि तहकीकात में सिक्योरिटी और मौसम की सूरत हाल को ज़रूर देखा जाएगा। ईरानी हुकाम दहशतगर्दी और तखरीबकारी के पहलू को भी मद्देनजर रखेंगे। तहकीकात के बाद ही ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हसन अस्करी ने कहा कि इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब से तलखी कम करने में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि यह हमारे मुल्क और ईरानी अवाम के लिए मुश्किल घड़ी है। हम किसी किस्म की चहमगोइयों में पड़े ये जेब नहीं देता। इनके इदारे तमाम मामलात को संभाल सकते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने 3 अगस्त 2021 को ओहदे का हल्फ उठाया। सदर मुंतखब होने के बाद अमरीका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। हमास से जंग में इसराइल को 2 टोक जवाब दिया। इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का जानशीन ख्याल किया जाता था। इब्राहिम रईसी ने मईशत चलाने के लिए किसी भी गैर मुल्की डिक्टेशन लेने से इनकार किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दोस्ताना राबतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए हाल ही में दौरा किया। लाहौर में क़याम के दौरान बाहमी सकाफती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तलबा की वापसी। मजीद 2 परवाजें तलबा को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 540 तलबा किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एक खुसूसी परवाज जख्मी तलबा को पाकिस्तान वापस ला रही है। कोशिश होगी तलबा के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बात होगी। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा बजट और कर्ज की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन भी पॉलिसी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान।